बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हदीस की बातें। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मुर्शिद ज़ाहिरी और मुर्शिद रूहानी, आज हम इन दो किस्म के मुर्शिद के मुतालिक बताएंगे। इन दोनों मुर्शिद में से कौन मुर्शिद को सही समझा जाए। देखिए, पहला मुर्शिद रूहानी का मतलब ये दो लफ्ज़ मिल के मुर्शिद रूहानी। मुर्शिद का मतलब रहनुमाई करने वाला। रूहानी इसका मतलब यह है कि ये जो भी शख्सियत है वो ज़ाहिर तौर पे आपके सामने नहीं है, लेकिन आप उस शख्सियत से मुतासिर होके आपने उसको अपना मुर्शिद बना लिया। अब शख्सियत से कैसे मुतासिर हुए हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसा तो काम उन्होंने किया होगा, कोई किताब लिखी होगी, क्योंकि अब तो मुलाकात तो आपकी हो नहीं रही। उसके दो वजूहात हो सकते हैं, या तो वो गुज़र चुका या तो वो वफ़ात पा चुके हैं या तो आपके पहुंच से वो बहुत दूर है। अब मिल तो नहीं रहा है, उनकी तालीमात है आप तक पहुंचती है और आपने वो तालीमात पढ़ के आप मुतासिर हो गए, आपने उसको अपना मुर्शिद बना लिया। अब देखिए, जो आपका रूहानी मुर्शिद है, जिसको आपने रूहानी मुर्शिद बनाया हुआ है, उनकी तालीमात आप पढ़ रहे हो, चाहे वो शायरी की शक्ल में हो, नसर में हो या नज़्म में हो, आप पढ़ रहे हो। किसी भी तरीक़े से एक वक्त ऐसा आता है, एक लम्हा ऐसा आता है कि पढ़ते पढ़ते आपके दिल में एक अजीब सा सवाल उठता है। अब वो सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको उसी रूहानी मुर्शिद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लिखा भी उसने है, ख़याल भी उसका है, तो जवाब भी बेहतर तौर पर वही दे सकता है। इन सवालों को लेकर आप दूसरों के पास अगर जाएंगे तो वो जवाबात आपको, यानी कि राइट आंसर, राइट मैसेज आपको उनके पास से नहीं मिलेगा। अब आपको बताते हैं ज़ाहिरी मुर्शिद क्या है। ज़ाहिरी मुर्शिद का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी जिसके पास आप कुछ सीखने जा रहे हों। अब आपको बड़ी आसानी के साथ सारे मामलात उनके साथ आप बैठ के आप अपने सवाल करेंगे, आपको वो जवाब देगा। और देखा ये गया है कि मैंने जब भी आप अपना तजुर्बा ख़ुद भी करें, और ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तसव्वुफ़ में इस चीज़ को बड़ा अहमियत हासिल है कि ये जो भी सूफिया इकराम गुज़रे हैं, इन सब के नाम लिखें। आजकल तो गूगल है, आप तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने दरअसल जिस तरह कुछ किताबों में पढ़ा, कुछ अपने बुज़ुर्गों से सुना, कुछ समझ में आया। मुर्शिद दरअसल एक उस्ताद की तरह होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, इसी तरह मुर्शिद के पास भी जाते हैं तालीम सीखने के लिए। मुर्शिद हमें तालीम देता है एक टीचर की तरह। अगर आप चाहते हो दुनियावी मसला या दीनी मसला हल हो जाए, तो उसके लिए ज़ाहिरी मुर्शिद की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई मसला हो तो किसी अच्छे कामिल बंदे के पास जाएं और वहाँ से सीखें, और आप खुद इस काबिल बन जाएं, और जो खुद आपने जो कुछ सीखा है वो फिर आगे दूसरों तक पहुँचाए, दूसरों के काम आए। इसलिए मुर्शिद बनने के लिए अरबी, कुरान, हदीस, फ़ारसी, इन सब को सीखना भी पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी को मुर्शिद बनाएं, तो ज़ाहिर मुर्शिद बनाएं, तो आपको इन दो मुर्शिदों के बारे में समझ में तो आ गया होगा।